राम राम। इंडिया न्यूज हरियाणा देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं दीप्ति द्विवेदी। कहीं राहत तो कहीं आफत। जी हां, हरियाणा में चूंकि मानसून एक्टिव हो गया है, पूरे हरियाणा में आज बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। बारिश से तापमान में कमी आई है, जगह जगह जलभराव और बाढ़ की भी स्थिति अब देखने को मिलेगी। तो मानसून से इस बार ज्यादा बरसात होने के आसार जताए जा रहे हैं। और इस बार आपको बता दें, 5 दिन पहले ही मानसून सक्रिय हो गया है प्रदेश में और इस बार ज्यादा बारिश के आसार जताए जा रहे हैं। तो पूरे हरियाणा में बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है और कुछ जिलों में बीते कुछ दिनों से लगातार बारिश हो भी रही है। जगह जगह से जल जमाव की जो तस्वीरें हैं वो भी सामने आई हैं। ऐसे में इस बार ज्यादा बारिश के भी आसार जताए जा रहे हैं। तो जो निचले क्षेत्र हैं वहां पर जल जमाव की स्थिति, बाढ़ जैसे हालात उत्पन्न हो सकते हैं। अब ये पूरा जो है इस वक्त स्थिति जो है वो प्रशासन पर निर्भर करती है, चूंकि प्रशासन की तरफ से, नगर निगम की तरफ से दावे ये किए गए थे कि हर स्थिति से हम पार पाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। चाहे वो पानी निकासी की व्यवस्था हो तो वो हमने व्यवस्थाएं दुरुस्त रखी हैं, चाहे अगर बाढ़ जैसे हालात उत्पन्न होते हैं तो उन हालातों से कैसे निपटा जाए इसके लिए भी हमने तैयारियां पूरी कर रखी हैं। तो अब सिचुएशन वो आन पड़ी है कि जगह जगह जल जमाव की स्थिति हो रही है और प्रशासन के दावों की पोल खुल रही है। तो ऐसे में सवाल यह है कि अगर बाढ़ जैसे हालात उत्पन्न होते हैं तो लोगों की सुरक्षा के लिए प्रशासन की तरफ से क्या तैयारियां की गई, क्या वो तैयारियां भी सिर्फ हवाई ही साबित होंगी? क्योंकि अब मानसून दस्तक दे चुका है, प्रदेश में मानसून एक्टिव हो रहा है, जगह जगह बारिश हो रही है और आगामी कुछ दिनों के लिए बारिश को लेकर अलर्ट भी जारी किया जा रहा है। पूरे हरियाणा में आज बारिश को लेकर अलर्ट है। तो निश्चित तौर पर प्रशासन के लिए ये चुनौती भरा भी हो सकता है, क्योंकि जब तेज बारिश, तेज पानी का बहाव जगह जगह देखने को मिलेगा तो प्रशासन के लिए चुनौतियां बढ़ती हुई नजर आएंगी। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता साक्षी का रुख करेंगे। साक्षी, जानकारी दें, चूंकि आज बारिश को लेकर अलर्ट पूरे हरियाणा में जारी किया गया है। फिलहाल सबसे पहले मौसम को लेकर जानकारी दें और फिर प्रशासन की तरफ से तैयारियां क्या हैं वो भी बताएं। जी बिल्कुल, देखिए चंडीगढ़ और पंचकुला में अगर इस वक्त मौसम की बात करें तो इस वक्त धूप यहाँ पर काफी निकली हुई है, लेकिन मौसम जो है थोड़े थोड़े बादल भी जो है वो छाए हुए हैं। और मौसम विभाग ने आज चंडीगढ़ सहित हरियाणा के सभी जिलों में पूरे प्रदेश भर में जो बारिश है उसका अलर्ट जारी किया हुआ है। और मौसम विभाग ने, क्योंकि मानसून पूरी तरह से हरियाणा में एक्टिवेट तो हो ही चुका है, लगभग एक हफ्ते से मानसून पूरी तरह से हरियाणा में एक्टिवेट हो चुका है। और मौसम विभाग ने इस बार, जिस तरह आपने भी बताया, कि ज्यादा बारिश की जो संभावना है वो जताई है। एक अच्छे मानसून की इस बार संभावना जताई जा रही है, उम्मीद की जा रही है, क्योंकि समय से थोड़ा पहले भी इस बार लगभग एक सप्ताह पहले ही मानसून ने दस्तक दे दी है। और अगर पिछले सालों से कंपेयर किया जाए तो इस बार जून माह तक में अगर बारिश अब तक जितनी बार भी हुई है, जो प्री मानसून एक्टिविटी की बात करें, या लगभग 5 से 6 दिन से जब से मानसून एक्टिवेट है, तो अब तक जून माह में ज्यादा बरसात रिकॉर्ड की गई है पिछले सालों के मुकाबले। तो ऐसे में विशेषज्ञों का यही मानना है कि इस बार अच्छी बारिश की संभावना और उम्मीद जो है वो जताई जा सकती है। आज भी क्योंकि मौसम लगातार बदल रहा है, परिवर्तन मौसम में आ रहा है, कहीं बादल भी छाए हुए हैं तो कहीं थोड़ी धूप भी निकली हुई है। तो ऐसे में संभावना है, ठंडी हवाएं चल रही है, कि बारिश जो है वो बारिश के जो आसार है वो जरूर बनते हुए नजर आ रहे हैं। जहां तक तापमान की बात करें तो तापमान में भी पिछले लगभग एक हफ्ते से 5 से 6 डिग्री की जो गिरावट है वो देखी जा रही है। और जो गर्म हवाएं हैं उससे लोगों को जरूर निजात मिल गई है। हवाएं जो है वो ठंडी चलने लगी है, क्योंकि मानसून एक्टिवेट हो गया है। हालांकि कुछ ह्यूमिडिटी जरूर अभी वेदर में बनी हुई है, जो गर्मी है, चिपचिपी गर्मी है, वो जरूर बनी हुई है। लेकिन अगर मानसून एक बार पूरी तरह से जब कुछ बरसातें और गिर जाएंगी तो मौसम विभाग का ऐसा मानना है कि ये जो चिपचिपी गर्मी है इससे भी लोगों को निजात मिल जाएगी। जहां तक क्योंकि थोड़ी सी बारिश में ही हमने हरियाणा के कई अलग अलग जिलों में देखा है कि जलभराव की स्थिति जो है वो देखने को मिली है। और इसमें इसी के संबंध में कल मंत्री रणदीप गंगवा से भी, जो पब्लिक हेल्थ के मिनिस्टर है, उनसे बातचीत की गई है। तो उन्होंने कहा है कि अधिकारियों को ये दिशा निर्देश दिए गए हैं कि जलभराव की स्थिति कहीं भी उत्पन्न न हो, और इसको लेकर काम जो है वो किया गया है। और अभी भी जहां भी जलभराव की स्थिति होगी वहां पर अधिकारियों की टीम जो है तैनात की गई है। वहीं सख्त निर्देश अधिकारियों को दिए गए, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि
जब बरसात के मौसम में रोड का कंस्ट्रक्शन काम होता है या कोई पाइपलाइन चल रही होती है, तो वो काम जब का तक वैसे ही बना रहता है। बरसात की वजह से न तो वो पूरा हो पाता है और वहीं मिट्टी और अन्य जो वहां पर सामग्री होती है उसकी वजह से लोगों को दिक्कतों का भी सामना करना पड़ता है। तो इसलिए सख्त आदेश सरकार की तरफ से अधिकारियों को दिए गए हैं कि बरसात के समय में न तो कोई रोड की रिपेयर या कंस्ट्रक्शन का काम होगा, न ही कोई पाइपलाइन वगैरह डलने का काम होगा, जिससे लोगों को मुश्किलें न आए। वहीं अगर फ्लड कंट्रोल की बात करें तो फ्लड कंट्रोल की जो टीम है उसकी भी मीटिंग हुई है संबंधित अधिकारियों की, संबंधित मंत्री के साथ, और उसमें ये आदेश भी दिए गए थे कि किस तरह से जो ड्रेनेज है उसकी क्लीनिंग होनी है, तमाम चीजें होनी है। लेकिन प्रदेश में स्थितियां जो है वो उतनी बेहतर फिलहाल नजर नहीं आ रही। पंचकुला की भी अगर हम बात करें तो पंचकुला में भी कई ड्रेन ऐसे हैं जो अब तक क्लीन नहीं हो पाए हैं। तो ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं दिक्कतें और मुश्किलों का सामना आने वाले समय में लोगों को करना पड़ सकता है। जी चलिए, तमाम जानकारी के लिए साक्षी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो जिले में आपको बता दें जो टेम्परेचर है वो फिलहाल अभी जो है उससे अब कमी उसमें दर्ज की जाएगी, चूंकि अब बारिश के जो मौसम है उसकी शुरुआत के बाद से लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिलती हुई भी नजर आएगी। तो आज बारिश को लेकर पूरे हरियाणा में अलर्ट जारी किया गया। कई जिलों में बारिश का दौर तो लगातार देखा जा रहा है और कई जिलों में अब बारिश जो है, चूंकि अब मानसून एक्टिव हो गया है तो निश्चित तौर पर बारिश का रौद्र रूप भी देखने को मिल सकता है, चूंकि कई बार ऐसा होता है जब तेज बारिश होती है और पूरा शहर पानी पानी हो जाता है। तो फिलहाल लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिलेगी, किसानों की खेती के लिए जो है फायदेमंद ये बारिश होगी। लेकिन अगर ज्यादा बारिश होती है तो यहाँ पर स्थितियां थोड़ी दिक्कत कर सकती किसानों के लिए, क्योंकि जब बहुत ज्यादा बारिश हो जाती है तो जो धान की बुआई होती है वो फसल कहीं ना कहीं प्रभावित होने लगती है बहुत ज्यादा बारिश होने से। फिलहाल अब देखना ये होगा कि इस बार की बारिश से किसानों को कितना फायदा और कितना नुकसान इस मौसम में होता है। तो फिलहाल मानसून की जो शुरुआत है वो हो चुकी है और अब किसानों की जो उम्मीदें हैं वो भी लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो वहीं अगर कुछ और अन्य जिलों की बात करें तो हरियाणा के कुछ जिले ऐसे हैं जो निचले क्षेत्र हैं, वहां पर बहुत जल्द ही बाढ़ जैसे हालात बन जाते हैं बारिश में। तो ऐसे में उनके लिए भी ये जो बारिश का सीजन है वो परेशानी भरा होता है, क्योंकि लोगों के आशियानों में जब पानी भरना शुरू होता है और तमाम तरह की दिक्कतें लोग फेस करते हैं, तो ऐसे में लोगों के लिए ये मौसम परेशानी का सबब बन जाता है। जब कोई लाइव और जानकारी के लिए रुक करेंगे। गुलशन ग्रोवर हमारे साथ साउथ हरियाणा ब्यूरो चीफ लाइव जुड़े हुए हैं। गुलशन, चूंकि गुरुग्राम वो शहर वो जगह जहां पर थोड़ी सी बारिश में जो शहर है वो पानी पानी हो जाता है, अब मानसून दस्तक दे चुका है तो गुरुग्राम की एक अलग ही तस्वीर देखने को मिलेगी। फिलहाल मौसम को लेकर जानकारी देते हुए व्यवस्थाओं के बारे में बताएं। देखिए, इस समय गुड़गांव में प्रचंड गर्मी जो है नजर आ रही है। फिलहाल अगर हम इस समय की बात करें, जिस समय हम इस समय सड़क पर मौजूद है, सड़क पीछे सुनसान नजर आ रही है, यानी अब लोग जो हैं वो सड़कों पर बिल्कुल नजर नहीं आ रहे हैं, क्योंकि आंखें भी नहीं खुल पा रही है। इतनी जो सूरज की किरण है वो काफी जो तीखी इस समय देखी जा रही है। हालांकि कल जरूर हल्की बूंदाबांदी हुई थी, मौसम कुछ सुहावना हुआ था, लेकिन दिन में हमने देखा कि तपिश गर्मी थी, लेकिन धीरे धीरे मौसम में बदलाव हुआ और हल्की बूंदाबांदी हुई, उसके बाद मौसम सुहावना हुआ। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि सुबह से ही गर्मी जो है, प्रचंड गर्मी इस समय नजर आ रही है और इस समय सड़कें सुनसान नजर आ रही हैं, लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं। और ये अक्सर तस्वीरें जब नजर आती हैं जब प्रचंड गर्मी गुड़गांव में होती है।
तो आज का अगर कहें तो 34 डिग्री इस समय तापमान जो है वो देखा जा रहा है। और अगले 1-2 दिन तक हालांकि मानसून दस्तक दे सकता है, ऐसा मौसम विभाग के अनुसार कहा जा रहा है। लेकिन फिलहाल की तस्वीर काफी बेहद हम देख रहे हैं कि गुड़गांव जो है, गुड़गांव के जो लोग हैं वो इस समय या तो अपने घरों में एसी में बैठे हुए हैं, या जो दुकानदार हैं वो अपनी दुकानों पर नजर आ रहे हैं, और या फिर जो कॉर्पोरेट लोग हैं, जो नौकरी पेशा लोग हैं। ठीक है गुलशन, मैं आपका रुख करूंगी, आप बने रहिए हमारे साथ। एक बड़ी खबर आ रही है, जरा दर्शकों को बता दें इस वक्त की जो बड़ी खबर है उसका रुख करेंगे। ये बड़ी जानकारी, हरियाणा में मॉनसून एक्टिव हो चुका है। पूरे हरियाणा में आज बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। तो बारिश से तापमान में कमी आई है, जगह जगह जलभराव और बाढ़ की भी स्थिति। मॉनसून से इस बार ज्यादा बरसात होने के आसार जताए जा रहे हैं। तो इस बार की मॉनसून में ज्यादा बारिश के आसार जताए जा रहे हैं। इस वक्त हरियाणा में मॉनसून एक्टिव हो गया है। तो बारिश से तापमान में कमी आई है, लोगों को उमस भरी भीषण गर्मी से राहत मिली है। हालांकि जैसा कि गुरुग्राम की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, गुरुग्राम की जानकारी दे रहे हैं गुलशन कि वहां पर अभी भी तेज धूप है, उमस भरी गर्मी है, लोग गर्मी से परेशान हैं। ऐसे में अगर गुलशन बात की जाए तो आज पूरे हरियाणा में बारिश को लेकर अलर्ट है। गुरुग्राम की क्या संभावनाएं हैं? गुलशन, आवाज मिल रही है आपको? बिल्कुल, मौसम कभी भी बदल सकता है, क्योंकि मौसम विभाग के अनुसार ये अभी जो कहा गया है कि पूरे हरियाणा में आज मानसून दस्तक देने वाला है। तो जरूर गुड़गांव की भी अगर कल की हम दिन की तस्वीरें कहें तो दिन में बिल्कुल तपिश गर्मी थी और प्रचंड गर्मी नजर आ रही थी, लेकिन धीरे धीरे मौसम एकदम बदला, सुहावना हुआ, हल्की बूंदाबांदी हुई। अभी भी नजारा कल की तरह ही है। अभी का अगर हम कहें प्रचंड गर्मी है, उमस भरी गर्मी है, लोगों की इस सूरज की किरणों से आंखें भी पूरी नहीं खुल पा रही हैं। लेकिन मौसम में बदलाव को लेकर जिस तरह से मौसम विभाग कह रहा है कि आज हरियाणा में मानसून जो है दस्तक देने वाला है, और जरूर इस समय इंद्र देवता की जरूरत भी है, और इंद्र देवता अगर प्रसन्न होंगे तो जरूर लोग कुछ राहत की सांस ले पाएंगे। लेकिन फिलहाल का नजारा ऐसा नजर गुड़गांव में तो नहीं आ रहा है, लेकिन मौसम में जिस तरह से बदलाव होने की बात मौसम विभाग कह रहा है तो जरूर मानसून जो है दस्तक दे सकता है। लेकिन अभी की स्थिति से हालांकि ऐसा नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि काफी इस समय उमस भरी गर्मी गुड़गांव में नजर आ रही है। इस समय अगर हम बात करें तो गुड़गांव की सड़कों पर काफी ट्रैफिक रहता है, गुड़गांव की सड़कों पर लोग जो है घूमते हुए नजर आते हैं। लेकिन अभी फिलहाल गुड़गांव की सड़कें सुनसान नजर आ रही है, लोग इक्का दुक्का ही इस समय सड़कों पर नजर आ रहे हैं। और हमने जब दुकानदारों से भी बात की तो दुकानदार भी ये कहते हुए नजर आए कि इस समय जो ग्राहक है वो भी कम नजर आ रहे हैं। बाजारों में इक्का दुक्का ही ग्राहक जो है देखे जा रहे हैं, खासकर गर्मी की वजह से, क्योंकि प्रचंड गर्मी है, उमस भरी गर्मी है, इस वजह से ग्राहक भी नहीं नजर आ रहे हैं। तो अब क्या मौसम में बदलाव होने से जो लोग हैं वो घरों से बाहर निकल पाएंगे? अब कभी इस समय अभी मैंने देख रहा हूँ कि जिस समय मैं आपको तमाम तस्वीरें भी साझा कर रहा हूँ और मैं जो इस समय का जो माहौल भी बता रहा हूँ, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि सूरज एकदम डूबता हुआ नजर आया, एकदम छांव इस समय नजर आ रही है। तो ये अब मौसम के बदलाव की तस्वीर है। मौसम जरूर अब बदल सकता है, ऐसा इस समय का जो नजारा है वो दिख रहा है। और अगर गर्मी से राहत मिलनी है तो इस समय बारिश की बेहद जरूरत है। इस समय इंद्र देवता की बेहद जरूरत है। इंद्र देवता यदि प्रसन्न होते हैं तो गुड़गांव के लोग भी गर्मी से अपना कुछ राहत ले पाएंगे, नहीं तो इस उमस भरी गर्मी से वो घर में ही बैठे रहेंगे, इसी के अंदर बैठे रहेंगे और बाजार भी इस समय सुनसान नजर आएंगे। लेकिन जरूर इस समय बारिश की बेहद जरूरत है, और यदि बूंदाबांदी अगर होती है, जिस तरह कल हल्की बूंदाबांदी गुड़गांव में देखने को मिली, लेकिन कुछ ही देर की हुई थी, मात्र 2 से 3 मिनट की हल्की बूंदाबांदी हुई और उसके बाद मौसम फिर दोबारा से उसी तरह हो गया था। लेकिन कुछ देर के लिए मौसम सुहावना जरूर हुआ था। तो वही मौसम अभी भी उसी मौसम की जरूरत है, जिस तरह कल गुड़गांव का मौसम बेहद सुहावना रहा। और आज अगर यदि वही मौसम होता है तो लोग सड़कों पर नजर आएंगे और इस
बारिश का भी एंजॉय करते हुए दिखेंगे। हालांकि आपने ठीक कहा कि गुड़गांव में हल्की बूंदाबांदी में ही जलभराव हो जाता है, सड़कें लबालब भर जाती हैं, और लेकिन खास तैयारियों को लेकर के भी नगर निगम ने कहा कि हमने की हुई है। लेकिन अब जैसे जैसे मानसून अपना दस्तक देगा और उस समय ये तस्वीरें भी नजर आएंगी सड़कों पर जलभराव की और पानी जो में लोगों के तैरते हुए की, ये तमाम तस्वीरें हम हर बार मानसून में देखते हैं। लेकिन अभी गर्मी से लोग बचें। चलिए, तमाम जानकारी के लिए गुलशन बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो लगातार जिस तरह से बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है, ऐसे में गुरुग्राम का जायजा लिया हमारे संवाददाता ने, उनकी ये रिपोर्ट देखिए। गुरुग्राम के लोग भीषण गर्मी से परेशान हैं, तो वहीं हल्की फुल्की बारिश के बाद हुम्मस से परेशान हैं। कल शाम को गुरुग्राम के कई इलाकों में हल्की फुल्की बारिश हुई और लोगों को हुम्मस का सामना करना पड़ रहा है। आप देख सकते हैं गुरुग्राम की सड़कें खाली है, लोगों की आवाजाही बिल्कुल कम है। गर्मी के कारण और हुम्मस के कारण लोग घर से बाहर निकलना पसंद नहीं कर रहे। अगर आज के मौसम की बात करें तो आसमान में चारों ओर बादल छाए हुए हैं और सूरज और बादल के बीच लिक्का छिपी का खेल जारी है। वहीं गुरुग्राम से सटे इलाके जैसे झज्जर, रेवाड़ी, रोहतक में मौसम सुहाना नज़र आ रहा है। हालांकि इस बार मॉनसून गुरुग्राम में अपनी दस्तक दे चुका है, जबकि देश के कई इलाकों में अपने पैर बिछा चुका है। मौसम विभाग के अनुसार गुरुग्राम का अधिकतम तापमान आज 37 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है, वहीं कम से कम तापमान 28 डिग्री तक जा सकता है। अब देखना ये है कि गुरुग्राम के ये बादल आज बरसेंगे या फिर गुरुग्राम के लोगों को बारिश की बूंद बूंद से तरसाएंगे। कैमरा पर्सन जेडी के साथ मैं साहिल यादव, इंडिया न्यूज़, गुरुग्राम। तो आज हरियाणा वासियों को भीषण गर्मी से राहत मिलेगी, चूंकि पूरे हरियाणा के लिए आज बारिश का अलर्ट जारी किया गया। ऐसे में चरखी दादरी में क्या हालात गर्मी को लेकर हैं और मौसम को लेकर क्या जानकारी है, संवाददाता की रिपोर्ट देखिए। जिला चरखी दादरी में 3 दिन से लगातार आसमान में बादल छाए हुए हैं और ठंडी हवाएं चल रही हैं। आज भी आसमान में बादल छाए हुए हैं और सुबह से ही ठंडी हवाएं चल रही हैं। मौसम विभाग की बात करें तो यहाँ बारिश शाम तक हो सकती है। आप देख सकते हैं कि चरखी दादरी के यहाँ बादल छाए हुए हैं आसमान में, और लोगों का कहना है कि उमस भरी गर्मी से राहत उनको मिलेगी अगर बारिश होती है तो। और बारिश के कारण कुछ मुसीबतें भी सामने आने वाली है, क्योंकि जल भराव की स्थिति लगातार यहाँ बन जाती है। वहीं अगर हम बात करें यहाँ के डॉक्टर्स की, तो डॉक्टर्स का भी यही कहना है कि बार बार मौसम बदलने के कारण यहाँ ओपीडी बढ़ गई है। जहाँ 350 के करीब ओपीडी थी, वो अब बढ़कर 800 के करीब चली गई है। वहीं मौसम की बात करें तो किसानों का भी यही कहना है कि बारिश के कारण उनके फसलों को फायदा मिलेगा। अगर बारिश ज्यादा होती है फिर उनको ज्यादा नुकसान भुगतना पड़ सकता है। वहीं अगर जल भराव की बात करें तो यहाँ मौसम विभाग के अलर्ट के बावजूद यहाँ प्रशासन द्वारा पुख्ता इंतजाम के पूरे करने के दावे किए जाते हैं, लेकिन जब बारिश होती है तो जल भराव की स्थिति बन जाती है। वहीं लोगों का यही कहना है कि बार बार प्रशासन दावे तो करता है, लेकिन जो दावे हैं वो धरातल पर कहीं नजर नहीं आते। चरखी दादरी से इंडिया न्यूज के लिए सुरेंद्र शर्मा। तो कैथल को लेकर इस वक्त क्या जानकारी है, ये बताएंगे हमारे संवाददाता वीरेंद्र। इस वक्त हमारे साथ कैथल से लाइव जुड़ गए हैं। वीरेंद्र, जानकारी दे, मौसम को लेकर कैथल में क्या अपडेट है? देखिए दीप्ति, पिछले 2 दिन बारिश हुई कैथल में, यानी कल दोपहर के बाद कोई बारिश नहीं हुई। आज धूप खिली हुई है, जो बादल हैं वो लुक्का छिपी खेल रहे हैं। लेकिन अगर पारे की बात करूं तो वो 41 से 44 डिग्री से लुढ़क कर 30 डिग्री पे आ गया है। लेकिन उमस भरी गर्मी जरूर हुई है, क्योंकि रुक रुक कर जो बारिश हो रही है उससे उमस भरी गर्मी हो गई है। बारिश का अलर्ट है, पूरा दिन बादल छाए रहेंगे, कभी धूप तो कभी बादल छाए रहेंगे, लगातार ये हो रहा है। लेकिन एक चीज मैं बताना चाहूंगा दीप्ति, ये जो 2 दिन की बारिश हुई है, इस बारिश ने लगातार जो प्रशासन है उसकी पोल जरूर खोल दी है, क्योंकि इस बारिश से पूरा जो शहर है वो जलमग्न हो गया था। जो कैथल की डीसी है उन्होंने बड़े बड़े दावे किए थे
कि शहर में जो निकासी की समस्या है उसका समाधान किया गया, क्योंकि लगातार जो कैथल की डीसी है प्रीति, उन्होंने जो चारों विधानसभा क्षेत्र है, जो चारों तहसील है, उपमंडल है, सभी जगह घूमकर सभी जो ड्रेनेज है सिस्टम है उसको जांचा था, कैथल का जो सीवरेज सिस्टम है उसको जांचा था। लेकिन जो पहली बारिश हुई उस बारिश में पूरा शहर जलमग्न हो गया और जो डीसी के दावे थे वो बारिश के पानी में डूब गए। लेकिन अगर बात करूं किसानों की या बिजली विभाग की, तो उन्होंने सभी तैयारियां पूरी कर लिया। किसान जो है धान की रोपाई कर रहे हैं। लगातार बारिश से जो किसान है उनके चेहरों पे खुशी जरूर है, क्योंकि बारिश होने से उन्हें जो पानी की जो बिजली की ज्यादा जरूरत थी वो हल हो गई है। और उधर बिजली विभाग की भी अगर मैं बात करूं, बिजली विभाग ने भी जो धान का सीजन है उसको देखते हुए अपनी जो तैयारियां हैं वो पूरी कर ली है, क्योंकि बारिश हो या ना हो उनकी तैयारियां मुकम्मल है। लेकिन आगामी जो दिन है उनमें बारिश होने की संभावना है और लगातार इसी तरह से जो है बादल छाए रहेंगे। जी दीप्ति। चलिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद वीरेंद्र आपका। तो आज पूरे हरियाणा में बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। ऐसे में जिन जगहों पर धूप निकली है वहां पर धूप जो है, बादल जो है वो लुका छिपी का खेल खेल रहे, जैसा कि वीरेंद्र ने जानकारी दी, गुलशन ने जानकारी दी। चूंकि गुरुग्राम में भी धूप निकली हुई है, कैथल में भी धूप निकली हुई है, लेकिन बादल भी लगातार देखने को मिल रहे, धूप छांव देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में संभावना है शाम तक बारिश की, चूंकि आज पूरे हरियाणा में बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। तो कई जिलों में बीते कई दिनों से लगातार बारिश का दौर भी जारी है। ऐसे में अब लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिलेगी। जब आज इंद्रदेव प्रसन्न होंगे और बारिश होगी तो हरियाणा वासियों को राहत मिलती हुई नजर आएगी। चूंकि मानसून जो है प्रदेश में एंटर कर चुका है, अब आज पूरे हरियाणा में, पूरे प्रदेश में बारिश को लेकर अलर्ट भी जारी किया गया है। और चलिए, नई खबरों के साथ बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। राम राम।